नमस्कार। कैसे आप लोग? क्लास 10 की जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग पहले अध्याय को पढ़ रहे हैं, संसाधन एवं विकास। इसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 को, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां सम्मेलन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखें है सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास एक शब्दावली है। किसको कहते हैं सतत पोषणी विकास? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि आने वाली भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। इसी को सतत पोषणी विकास कहा जाता है। यानी सिर्फ हमारी आवश्यकताएं पूरी न हो, आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, इस प्रकार का विकास करना ही सतत पोषणी विकास कहलाता है। दूसरा है, देखेंगे कि रियो सम्मेलन के बारे में। रियो सम्मेलन क्या है? रियो सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं, जो कि हुआ था 1992 ईस्वी में। देखते हैं इसमें, जून 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण एवं भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए विश्व स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें देखेंगे कि सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो अनवरत बिना रुके चलता रहे, यानी विकास हो किंतु पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, विनाश की तर्ज पे ना हो, तो उसी को कहते हैं हम सतत विकास। तो सतत विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। क्या है एजेंडा 21? चलिए इसको देखते हैं। एजेंडा 21 क्या है? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन के तत्वाधान में विश्व के विभिन्न राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एक व्यापक कार्यवाही योजना को अपनाया गया, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है। यानी प्रमुख जो उद्देश्य है सतत विकास को प्राप्त करना है। सतत विकास है क्या? सतत विकास जो विकास हो किंतु विनाश की तर्ज पर न हो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, विकास ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, आगे देखें, संसाधन नियोजन क्या है? किसको कहेंगे हम संसाधन नियोजन? नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। प्लानिंग से अभिप्राय है नियोजन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अपनाई गई एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी संसाधन नियोजन जो है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग यानी सावधानी पूर्वक उपयोग पर बल देती है, कि संसाधनों का हम सतर्कता पूर्वक उपयोग करें, जिससे उसके भंडार पे कोई प्रभाव न पड़े। इससे संसाधन संरक्षण की दिशा में एक कहेंगे कि अहम कदम हम इसको कर सकते हैं। तो वही कहलाता है संसाधन नियोजन, यानी संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना। फिर अगला पॉइंट जो हम देखेंगे वह है भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? जैसे भू संसाधन से अभिप्राय है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर वन्य जीव, वनस्पतियां, कृषि योग्य भूमि, सड़कें, रेल मार्ग, खनन क्षेत्र सभी व्याप्त हैं।
ठीक है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसमें कुछ एक प्रतिशत दिया गया है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पठार है, कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र है और कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है। तो चलिए देखते हैं। देखें कि 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है और 27% भाग पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है। तो यह एक मोटा मोटा प्रतिशत दिया गया है कि हमारे देश में कितने कितने प्रतिशत पर किस क्षेत्र का विस्तार है, कैसा भूभाग है। आगे देखेंगे भू उपयोग। भू उपयोग क्या है, यानी भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ है। देखेंगे कि भूमि का उपयोग जो है वन भूमि, यानी भूमि पर जो है हम देखेंगे कि वन है, इसके साथ साथ फिर देखेंगे कृषि योग्य भूमि है जिस पर कृषि कार्य किया जाता है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि यानी कि ऐसी भूमि जहां पर कृषि कार्य न होता हो, तो क्या, जैसे कि सड़कें हैं, उद्योग हैं, इमारतें हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि खनन क्षेत्र है। ठीक है, फिर देखेंगे कृषि अयोग्य, यानी ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, बंजर, परती भूमि तथा चारागाह भूमि। तो यह है भू उपयोग के बारे में। ठीक है, भू उपयोग, भूमि का कहाँ कहाँ उपयोग है। आगे एक शब्दावली देखेंगे कि हाँ, भू निम्नीकरण क्या कहलाता है। भू निम्नीकरण, निम्नीकरण, भू निम्नीकरण क्या कहलाता है। भूमि के उर्वरा शक्ति का ह्रास होना, जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति का ह्रास होना ही भू निम्नीकरण यानी भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, विभिन्न मानव या प्राकृतिक प्रक्रियाओं से भूमि का निम्नीकरण हुआ है, जैसे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का कारण क्या होता है, वर्षा, पवन के द्वारा। ठीक है, भूमि का अपरदन होता है जिससे उसकी उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, जिसको हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वाले वीडियो में अब हम जो पार्ट 3 लेकर आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे भूमि के बारे में, स्पेशली भूमि के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि आपके साथ साथ आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन्हें भी हमारे वीडियो मिलते रहें और वो पढ़ते रहें। ठीक है, ओके।